आपका ये 18, जिसको बोला जाता है फाइनल अकाउंट। इसी का एक और अपग्रेड वर्जन है चैप्टर नंबर 19। ये फाइनल अकाउंट, इसे हम जान सकते हैं किस नाम से, विदाउट एडजस्टमेंट। यानी इस वाले चैप्टर में हम सिर्फ फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे, किसी भी तरीके की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर फाइनल अकाउंट, भाई नाम से पता चल रहा है कि भाई पूरी 11th का फाइनल चैप्टर एक तरीके से, इसे फाइनल अकाउंट बोला क्यों गया। अब हम थोड़ी सी ना 11th क्लास की फर्स्ट क्लास को देखते हैं, रिपीट करते हैं। जब अप्रैल में आप आए या जून में, जैसे भी जो जो आया, हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी बच्चे। सबसे पहला स्टेप हमने सीखा रिकॉर्डिंग यानी कि जर्नल, ठीक है। उसके बाद हमने लेजर बनाया, लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है। और उसके बाद एक टर्म आया था आपका, क्या था हमारा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन सबकी कॉपी में ये लिखा हुआ है कि 17, 18 या 18, 19 चैप्टर सेकेंड टर्म में करेंगे, तो वो सेकेंड टर्म अभी है आपका, ठीक है। अब ये बेसिकली होता क्या है, इन सब चीजों को करने के बाद हमें फाइनली ये जज करना होता है कि जो शुरू से लेके अब तक हमने काम किया, अब शुरू से लेके अब तक हमने काम क्या क्या किया। सर हमने जर्नल एंट्रीज करी हैं, ठीक है, हमने कैश बुक बनाई, सब्सिडरी बुक्स बनाई, लेजर्स बनाए, टी शेप अकाउंटिंग करी, अकाउंटिंग इक्वेशंस करी, सारे चैप्टर्स करे हमने। उन सब चैप्टर्स को एनालाइज करने के लिए हमारा चैप्टर बनता है कौन सा, फाइनल अकाउंट। कि जितना भी काम हम शुरू से लेके अब तक करते आए हैं वो सारे स्टेप्स हमारे ठीक थे या गलत थे, ठीक है। तो उसको एनालाइज करेगा ये चैप्टर कि हाँ भाई हमारा जो फाइनल अकाउंट बन रहा है इन सब की मदद से। बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे वर्किंग नोट समझते हो, सब रफ वर्क होता है, तो जितने आपने फर्स्ट टू 17 चैप्टर करे, इट इज अ रफ वर्क फॉर अ 18 चैप्टर, ठीक है। 18 चैप्टर का वो सारा का सारा क्या कर रहे हो आप, पीछे के जितने भी 17 चैप्टर है वो रफ वर्क का काम करेगा यहाँ पे। और वो सारी एंट्रीज उठा के कहाँ पे पुट करनी पड़ेंगी, हमें इस फाइनल अकाउंट में पुट करनी पड़ेंगी। और हमें यहाँ पे आके पता चलेगा कि हाँ भाई हमारा जितना भी प्रोसेस रहा है वो ठीक रहा है या गलत रहा है। अब इस प्रोसेस के अंदर बेटा जो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा, 3 अकाउंट्स बनते हैं आज की क्लास में। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, वो सिंपल एक ही अकाउंट डिस्कस करता हूँ। उस अकाउंट का नाम है बच्चे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट को पहले फॉर्मेट देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए इधर बेटा, सिंपल है यहाँ पे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपकी डेबिट और ये आपकी क्रेडिट। अब बच्चे इसके अंदर देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली है क्या। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है जो भी हमने काम किया व्यापार से रिलेटेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार करना। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर स्टार्टिंग क्या है, एंड क्या है, ये समझते हैं भाई। सबसे पहले अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कोई भी बिजनेस, अगर आप इंडिविजुअल फर्म, सबसे पहली बात हम ये जो बना रहे हैं बेटा, ये किसके लिए बना रहे हैं, ये सिंगल यानी कि प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि इंडिविजुअल फर्म के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या देखूंगा, मान लो मैं 2023 और 24 का अकाउंट बना रहा हूं, तो सबसे पहले मैं देखूंगा बच्चे कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, यानी कि किसी भी चीज का मेरे पास कितना ओपनिंग स्टॉक है ना भाई। जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यही देखेगा दुकान खोल के बंदा, भाई क्या क्या स्टॉक बचा हुआ है मेरे पास। उसके बाद सेकेंडली मैं क्या देखूंगा, चलो भाई मेरे पास इतना स्टॉक बचा हुआ है, फिर मैं देखूंगा कि मेरे को और कितना कितना खरीदना है, क्या क्या सामान बाय करना है। तो सेकेंड एंट्री आएगी यहाँ पे टू परचेज, और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर परचेज रिटर्न गिवन है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। दोनों स्टेप समझ आ गए। अब यहाँ पे बेसिकली देखो जो रूल है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्या आया, ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज। इसके बाद इसके अंदर आएंगे बेटा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले मैं इसका फॉर्मेट लिख रहा हूं, उसके बाद आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। देखो ओपनिंग स्टॉक और परचेज, ये देखो यहाँ पे ये भी चीज मेंशन कर देते हैं। चलो पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे आएगा बच्चे आपका सबसे पहले बाय सेल्स
या उसमें से रिटर्न गिवन है तो रिटर्न क्या हो जाएंगी हमारी माइनस, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, मेरे पास इतना सामान था ओपनिंग स्टॉक में, मैंने इतने का खरीदा, मैंने उसके ऊपर कुछ खर्चे किए, खर्चा कर लिया, ये सारी डेबिट साइड क्लियर हो गई, उसके बाद मैंने इतना माल बेच दिया और इतना मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया बेचने के बाद। अब होगा क्या इसके अंदर, इफ डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट, यानी बैलेंस किस साइड बचेगा हमारा, डेबिट साइड में बचेगा। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इससे अगला अकाउंट बनेगा बच्चे मेरा प्रॉफिट एंड, यानी जो इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कहां ट्रांसफर कर देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद अगर इसका अपोजिट होता है क्या, इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन, क्या करेंगे हम, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, और यहां पे बच्चे आपके अकाउंट क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब जितने भी आप नॉर्मल क्वेश्चंस करोगे बच्चे, उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक गिवन, परचेज गिवन, मोस्टली सारी चीजें क्या होंगी आपको क्वेश्चन में ही, ठीक है। अब इसके अंदर यहां पे ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स भी आएंगी, एक चीज और रह गई हमारी, बाय डायरेक्ट इनकम, ये बहुत रेयरली आती है लेकिन होंगी तो वो आएंगी। अब हम पहले यहाँ पे समझेंगे बेटा कि जो हमने एक टर्म लिया है यहाँ पे, क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, क्या टर्म लिया हमने, ये डायरेक्ट एक्सपेंस बोला किसे जाता है, ठीक है। अब इसको समझो, एनी अमाउंट स्पेंड अप टू द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो मैंने किया है किसी चीज को बनाने पे, उसके बनाने तक, दोबारा सुनना वर्डिंग जो बोल रहा हूं मैं, उसके बनाने तक जो भी खर्चा उसके ऊपर होगा वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, और उसके बनने के बाद के जितने खर्चे होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। अब इसके अंदर अगर कंफ्यूजन होती है तो एक कुछ एग्जांपल्स नहीं, मैं सारा ही कवर कर दूंगा जितने अलग अलग एक्सपेंसेस आएंगे इसके अंदर, उसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे अब few examples अब मान के चलिए बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें हम, सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं मैं बेटा, ए पैकिंग कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स एंड पैकिंग कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अब इसको समझना बेटा जो मैं समझा रहा हूं, भाई जब हम मेडिसिन बनाते हैं तो क्या मेडिसिन विदाउट पैकिंग मार्केट में दी जा सकती है, बताओ, जो खराब हो जाएगी ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब जो दवाइयों के ऊपर पैकिंग का कॉस्ट है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ही पार्ट है, समझ रहे जो कह रहा हूं, कि जो दवाइयों पे किया गया खर्चा है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ही पार्ट है। तो इसीलिए बच्चे ये कौन सा एक्सपेंस है, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जो आप फर्नीचर लाते हो बच्चे, क्या फर्नीचर के ऊपर पैकिंग कोई कंपलसरी है, नहीं है, वो तो हम अपनी प्रिकॉशनरी कराते हैं कि स्क्रैच ना आए, कुछ ना हो, पेंट खराब ना हो। तो ये सारा क्या है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर। अब ऐसे ही और एग्जांपल्स भी बहुत सारे बनेंगे कि अगर मैंने मेडिसिन लिए हैं यहाँ पे, ठीक है,
इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ अ एलईडी टीवीज, पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ अ लाइट्स, तो भाई लाइट या जितना भी ग्लास की चीजें हैं उसके ऊपर पैकिंग क्या एक तरीके से कंपलसरी है, वरना वो टूट सकती है। तो वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, उसके डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएंगे। लेकिन उसके अलावा अदर कोई भी पैकेजिंग कॉस्ट होगी तो वो क्या कहलाएगी, आपकी इनडायरेक्ट बन जाएगी। तो डिफरेंस समझ आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर। इसके बाद ये तो मेरा एग्जाम्पल है। अब जो दूसरी चीज है, जो बुक के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, बी, एक टर्म आएगा बेटा वेजेस, एक आएगा सैलरी, उसके बाद आएगा वेजेस एंड सैलरी, और एक आता है बेटा इसमें सैलरी एंड वेजेस। अब डिफरेंस क्या क्या है ये समझते हैं बेटा। देखिए इधर, वेजेस पेड टू अ लेबर इन फैक्ट्री for physical work paid to a person in office for mental work। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, देना हमने दोनों ही है, वेजेस भी देनी है और सैलरी भी देनी है, एक्सपेंस ही है हमारे। लेकिन वेजेस किसको दी जाती हैं, लेबर को। लेबर कौन होती है, जो फैक्ट्री में फिजिकल काम कर रही है, चीजें बना रही है। तो जहां पे भी एक टर्म ऐड हो जाएगा ना आपका फैक्ट्री, तो फैक्ट्री डायरेक्टली किससे लिंक करेगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग से लिंक करेगी। किससे लिंक करेगी, हमारी। तो ये वाली जो कॉस्ट है वेजेस वाली, ये कौन सी कॉस्ट है, मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और जो मेंटल वर्क, यानी हमारे सीए है, हमारा अकाउंट मैनेजर है, कोई भी अलग अलग पर्सन जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो उनका काम कब स्टार्ट होगा, जब चीज बन के तैयार हो जाएगी, तभी तो वो कॉस्टिंग निकालेंगे, मार्केट में बेचेंगे। तो वो कौन सी कॉस्ट हो गई बच्चे, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। अब ये नीचे क्यों लिखे हैं, कंफ्यूजन ये आती है कि सर क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी दे रखा है तो क्या लें। तो बेटा हमें हमेशा जब भी ऐसे दे रखा हो तो पहली वाली चीज को कंसीडर करना होता है। तो पहले क्या है इसके अंदर, वेजेस, तो वेजेस है तो ये वाला क्या बन गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगले वाले में सैलरी एंड वेजेस है तो सैलरी पहले है तो ये क्या बन गया, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन गया। क्लियर हुआ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट में आते हैं बच्चे। सी पार्ट में आता है आपका यहाँ पे रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ ऑफिस। तो साफ पता चली गया होगा मैंने क्या बोला, जहां पे भी वर्ड क्या लगेगा, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो डायरेक्ट, और ये क्या हो गया बच्चे आपका। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसके बाद आएगा यहाँ पे एक पावर बिल। देखो बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल या पावर बिल दोनों की बात करी जाए तो दोनों ही क्या है, बिजली के बिल है एक तरीके से। ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, यूज फॉर अ हाउस होल्ड पर्पस, और जो पावर बिल है, पावर कब बोलते हैं, जब ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन, तो अब देखो वो हाउस होल्ड पर्पस के लिए है और दूसरा क्या है आपका पावर बिल है। तो ये क्या बन गया हमारा एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पे। डिफरेंस समझ आ रहे हैं, छोटे छोटे से हैं लेकिन आपको क्लियर होने चाहिए ये क्या चीजें होती हैं।
नेक्स्ट आता है इसके बाद एक एक्सपेंस आएगा बच्चे आपका, वो अलग से ही दिया होता है नाम उसका, ऑक्ट्रॉय। ठीक है, अब ऑक्ट्रॉय क्या है ये समझ लो। ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है बेटा, जैसे हमारी शिपमेंट्स आती हैं बाय फ्लाइट आती है तो हम क्या देते हैं वहां पे, कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है जब समुद्र के रास्ते से आती है ना, आपने नाम सुना होगा बंदरगाह। बंदरगाह क्या होती है, बेसिकली जैसे एयरपोर्ट है वहां पे एयरप्लेन्स, तो बंदरगाह क्या होते हैं जहाँ पे शिप्स करते हैं एक तरीके से। अब वहां पे भी हमें क्या पे करने पड़ते हैं, ऑक्ट्रॉय चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और ये जो चार्जेस होते हैं परचेज के टाइम पे दिए जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ नहीं है, बल्कि आप क्वेश्चन करोगे जब तो ये सारे ही हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक इसमें बच्चे आता है हमारा कैरेज और फ्रेट इनवर्ड, कैरेज और फ्रेट, और अगर हमें बच्चे सिर्फ क्या दिया रखा हो यहाँ पे, देखो कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड आपको पहले भी क्लियर है। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है सामान मंगवाने के लिए, सामान मंगवाना मतलब परचेज के लिए। तो परचेज क्या है मेरा, एक तरीके से यहाँ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। कैरेज आउटवर्ड होता है माल बनने के बाद बाहर भेजने के लिए, तो वो क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैरेज तो दे रखा है ना, इनवर्ड लिखा हुआ है ना, आउटवर्ड लिखा हुआ है, तो जब भी कुछ मेंशन ना हो तो हम इसे हमेशा क्या मानेंगे, इनवर्ड ही मानेंगे। और किस में जाएगा ये, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन में बच्चे हमें दे रखा है यहाँ पे स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022 1,00,000 रुपए का। वेजिस दे रखी है बच्चे मेरे को यहाँ पे 50,000 की। उसके बाद सेल्स दे रखी है बेटा हमें 15,50,000 की। रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है हमें 80,000 का। फ्रेट इनवर्ड दे रखा है बेटा हमें 10 है हमारे पास 10,00,000 रुपए की। कैरेज इनवर्ड है 10,000 और रिटर्न इनवर्ड है 50,000। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपका, बोलना बंद कीजिए, 2,00,000 रुपए का। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इधर हो जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चे, आप फॉर्मेट बनाते हैं पहले इसका। ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अब एक एक करके बेटा टर्म्स लेंगे यहाँ पे हम अपने। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक। तो फॉर्मेट क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले यहाँ टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 1,00,000।
नेक्स्ट है बच्चे मेरे पास वेजेस। वेजेस क्या होती है हमारी? डायरेक्ट एक्सपेंस। एक फॉर्मेट का हमें याद रखना है, जब आप 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम बैठ जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे आनी है। तो अब वेजेस मेरे को पता है कि यहाँ पे और चीजें आनी है, तो मैंने वेजेस क्या ले लिया बच्चे, थोड़ा यहाँ पे गैप पे ले लूंगा मैं। टू वेजेस अकाउंट कितना दिया हुआ है? 50,000। नेक्स्ट वन इज रिटर्न सेल्स। अब पहले ना आप ये चेक कर लेंगे कि जब सेल और परचेज दिया हुआ तो क्या उसके साथ रिटर्न दी हुई है। अगर रिटर्न दी हुई है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स दी हुई है 15,50,000 की, तो मैं 15,50,000 रुपए फाइनल बाहर ना लिख के कहाँ पे लिखूंगा उसको? पहले अंदर, क्योंकि अभी उसमें से रिटर्न माइनस होनी बाकी है। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल वापस गया है। फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड क्या है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने बोला ना जितने भी इनवर्ड खर्चे होंगे वो डायरेक्ट। कितना दिया हुआ है? 5,000। उसके बाद टू परचेजेस। परचेज कितना दिया हुआ है हमें? 10 लाख। माइनस में रिटर्न। रिटर्न कितनी थी ऊपर? 80,000, तो बाहर आ गया 9 लाख। इसके बाद आया बच्चे कैरेज इनवर्ड। टू कैरेज इनवर्ड, वो कितना दिया हुआ हमें? 10,000। फिर रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कहां से माइनस होगा बेटा? सेल्स रिटर्न में से। कितना है? 50,000। ये आ गया आपका बाहर 15 लाख बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। कितना दिया हुआ है? 2 लाख। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं हम, तो टोटल इस साइड तो आ रहा है 17 लाख। सत्रह लाख में से बेटा ये टोटल करके आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट आ जाएगा। वो आ रहा है 6,15,000। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है और तरीका है क्वेश्चन को करने का। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इजीली हो जाएगा आपका ये।